आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है भाई। क्या है? जुम्मा है। जुम्मा भी है। और जुम्मे के साथ एक नई गुड न्यूज़ भी आई है। सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आया है। उदित का हो गया है। 8 पोस्ट के लिए पेपर दिया था उसने, 6 पोस्ट में सिलेक्शन है। तो लेवल 6 की पोस्ट मिल जाएगी। बढ़िया पोस्ट है। और कमाल की बात देखो, मतलब मेंस की आंसर की अभी तो आई थी, हफ्ता ही तो हुआ है। वो 4 दिन पहले मेरे रूम में खड़ा था, बहुत ही उदास, कि सर मेरे नंबर अच्छे हैं लेकिन मेरा कंप्यूटर में नहीं हो पाया। अब कंप्यूटर नहीं हो पाया तो ऑब्वियस सी बात है, धोखा तो बहुत ज़्यादा था। मुझे भी था कि यार बच्चे का सिलेक्शन होना ही होना था। बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये चीज़ निकली कि भाई तू यकीन रख, और अगले 1 महीने के अंदर अंदर तेरे को अपने आप गुड न्यूज़ मिलेगी। जो तू लटका हुआ मुंह लेके खड़ा है ना, जो तू रो रहा है मेरे सामने, तो 100% तू हंस के आएगा। बस तू 1 महीने का सब्र रख। और 2 दिन पहले वो मेंटरशिप लेके गया कि आगे सर सीजीएल कैसे दूँ, सीजीएल देना है मेरे को। और फाइनली चलो अभी उसका सिलेक्शन हो गया। अभी आया, कहता सर आशीर्वाद दीजिए। सिलेक्शन हो गया है। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसी के लिए बच्चा मेहनत करता है। और देखो कितने अप्स एंड डाउन्स रहते हैं तैयारी के टाइम पे। आप खुद सोच सकते हो कि पेपर बहुत सारे दे रखे हैं। रेलवे में भी उम्मीद है उसकी कि रेलवे में भी हो जाएगा, एनटीपीसी में भी मार्क्स अच्छे हैं, तो पूरी उम्मीद है। तो मेरे को तो ये था कि रेलवे में इसका हो जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट में भी हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका सीजीएल भी आराम से निकल जाता, बट यही कारण रहा कि कंप्यूटर जो थोड़ा सा हार्ड आ गया। इसको शायद 12 नंबर चाहिए थे, 7 ही नंबर आए। खैर कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन की बात थी। अगर 2 क्वेश्चन कंप्यूटर में सही हो जाते तो सीजीएल भी बन जाती है ना बात। खैर, आओ स्टार्ट करते हैं सीआई। मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसे ही, है ना, कभी आओ, अब दरवाज़ा खड़खड़ाओ सर। हो गया सिलेक्शन, है ना। बट इस चीज़ के लिए टाइम लगता है। आप अगर देखोगे तो ये बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है। और बहुत तप करना पड़ता है यार, तप तो चाहिए, ऐसी नौकरी नहीं मिलती है। और कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। पेपर दे के आया, यहाँ से गया वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम के पेपर वूपर दे के आओ, फिर पता लगे नहीं हुआ। फिर दोबारा जाओ हिम्मत करके, फिर दे के आओ, फिर पता लगे नहीं हुआ। और यूं करते 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 फाइनली एक दिन आता है। तो वो जो खुशी है ना, वो फिर कोई बयान नहीं कर सकता। और अब जब अगला सीजीएल भी निकलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, अभी सीजीएल देगा, सीजीएल भी निकलेगा। निकलना तो खैर पिछला भी चाहिए था, बट अब निकलेगा तो अब सब कहेंगे एक निकल गया था ना तो कॉन्फिडेंस आ गया था। खैर आ भी जाता है, ठीक है। अब इसका सीजीएल भी बहुत अच्छा जाएगा, पिछला गया तो उससे भी वो अच्छा जाएगा। तो ये होता है, फ़र्क तो होता है, बट मेहनत है। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक दिन कभी बेकार होगा तो दूसरा दिन कभी अच्छा होगा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं उसको कैसे कंसोल करूं उस दिन। कहता सर घर में इतनी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस एग्ज़ाम से बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि ये वाला सीजिल तो निकल ही जाएगा, पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, इस बार भी नहीं हुआ, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। मैंने कहा, जो लिखा है अच्छा लिखा है, टेंशन मत लो। फाइनली चलो अच्छी न्यूज़ मिल गई है। चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे, हीरो टू सुपर हीरो सीट। कह रहा है रजनीश बोरोड ₹1500 फ्रॉम ए बैंक एंड रिपेड एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट इन 2 equal annual installments, the first installment being paid a year after. रजनीश बोरोड फ्रॉम द बैंक। रजनीश ने एक बैंक से ₹1500 की राशि उधार ली, ठीक है, और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। 2 किस्तों में चुकाई है, ठीक है, और वार्षिक किस्तें हैं, एनुअली हैं। यानी 1 साल के बाद कुछ पैसा दिया, फिर 1 साल के बाद कुछ पैसा दिया, और उसका जो ऋण था वो चुकता हो गया। कह रहा है बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, है ना। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 40% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट पेड बाय द रजनीश। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है? देखो, वैसे देखा जाए लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है,
ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या स्टेटमेंट है। रजनीश है, बैंक से लोन लेता है, 2 किस्तों में चुकाता है, पहली ये, दूसरी ये, फलाना ये, धिकड़ी है। आपको सीधा सीधा काम क्या करना है, रेट को उठाना है। 40% होता है 2/5। पहले साल प्रिंसिपल 5 तो ये 7 हो गया, दूसरे साल 5 गुना 5 से 7 गुना 7 हो गया। आपको पता है इंस्टॉलमेंट क्या है, बराबर। बराबर है तो बराबर कर दूंगा, गुना 7 गुना 7, ये हो गया 35 और ये हो गया 25, और इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 49। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आ गई 60, 60 की वैल्यू दे रखी है 1500, जितने रुपए का लोन लिया था, है ना। 60 की वैल्यू 1500, तो एक की वैल्यू आ गई 25, 25 छिक्के 150 होता है। और आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी 49 की वैल्यू निकालनी है। 25 में 225, 12 25 आ गया, 22 है ना, 25 चौके 100 और 22 122, 12 25 आपका आंसर आ गया। मेंस में पूछा गया था, बताओ कुछ है सवाल में, नहीं। बच्चा लेकिन देखे घबराता है, छोड़ता है सवाल को, फिर आता है लाइब्रेरी में बैठ के जब सोल्व करता है तो हो जाता है, तो सोचता है यार ये तो बहुत आसान था। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, आपको मेन मेन वर्ड उठाने हैं। आपको रजनीश से कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कितना रुपया का लोन लिया है, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 40% है, ये देख लो कि कंपाउंड है या सिंपल है, और ये देख लो कि पूछा क्या है। बस ये 4 ही चीजें हैं, दो दो में है, बात खत्म। ये 1 2 3 4 5, ये 5 कीवर्ड्स थे इस क्वेश्चन में। जो खाली इन 5 वर्ड्स को ढूंढता है वो आंसर फटाफट से निकाल देगा। जो पढ़ता जाएगा दिमाग में पता नहीं कुछ ही खिचड़ी बनाता जाएगा, उससे नहीं होगा, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2, करो शाबाश। बॉम्बे कह रहे certain loan was returned in 2 equal half yearly installments each of ₹6760। 2 इक्वल है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ईयरली है। देखो जी 8% है तो रेट कितना हो जाएगा, 1/25, एक साल में चुकाया है, यानी टाइम हो जाएगा 2 साल, 2 हो गया तो ये 25 से 26, और ये इधर 25 गुना 25 से 26 गुना 26। बात क्लियर है। ये आ गया बच्चों आपका 26 गुना 26, और ये आ गया 26 गुना 25। 26 से दोनों साइड गुना कर देंगे, ये आ गया 676, और ये आ गया 25 और 26 की गुना 650, और ये आ गया 625, है ना। क्योंकि मुझे पता है 25 गुना 25 625 है, तो एक 25 और जुड़ गया तो है ना 650 हो गया। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ये लोन था 1275 का और इंस्टॉलमेंट थी 676 की। आपको बोला है ये इंस्टॉलमेंट 6760 रुपए की है ना। और कह रहा है ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। आपको पता है कि टोटल पैसा चुकाया गया कितना, 6 6 12 7 7 14 15 1352। अब ये ब्याज जो आया है, ये ब्याज कितना दिया, 12 में से 5 गया 7, 77। अब आपको पता है 676 की वैल्यू 6760 है, तो एक की वैल्यू 10 है, तो 77 की वैल्यू 770 हो जाएगी। 21 के मेंस में पूछा था।
मैं आपको बता रहा हूँ, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सिलेक्शन पोस्ट में, प्री मेंस चाहे कुछ भी हो, सिंपल सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको बस प्रैक्टिस करनी है अंधाधुंध, आपको कॉन्सेप्ट आ गया है। अब ऐसे जो बच्चा जितने ज़्यादा सवाल निकाल के पेपर में बैठेगा, एक बच्चा तो होगा जिसको ने ये ऐसे 10 सवाल कर रखे हैं और उसको ये कि आता तो है यार, इसको क्या बार बार रिवाइज करना। एक बच्चा ऐसे ही 100 सवाल करके गया है, सोल्व कर करके दे धनाधन प्रैक्टिस मार के, उसका पेन एग्जाम में यूं चलेगा मलाई की तरह। देखेगा, उसको पता है क्या करना है, फटाफट कैलकुलेशन करेगा, आंसर मारेगा, आगे बढ़ेगा। और जिसकी प्रैक्टिस कम होगी, जो 10 बार करके जाएगा ऐसे सवाल, वो बच्चा वहाँ पे बैठ के सोच विचार कर सकता है कि यार ये पता नहीं किया तो था, कैसे होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी कंसेप्ट सीखने के बाद, उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा। हाँ, कंसेप्ट सीखे बिना प्रैक्टिस है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पता होना चाहिए आपको कि कौन से इंस्टॉलमेंट है, कौन सा ब्याज है, कौन सा लोन अमाउंट है, कितना पैसा वापस किया है, सब कुछ एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश, फटाफट करो। नौ सौ बाईस। एक लोन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम एनुअली। ईच इंस्टॉलमेंट इज 5808, देन 60% ऑफ टोटल इंटरेस्ट। ये आपको निकालना है नियरेस्ट के आसपास। तो 10% आपको पता है कितना होगा, 1/10, 10 से 11, 10 गुना 10 से 11 गुना 11, तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 121। ये आ गया 110 और 100। बात क्लियर है। अब कह रहा है ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹5808। ठीक है, यानी 121 की वैल्यू है 5808। टोटल इंटरेस्ट ये 242 बन गया और ये बन गया 210। आपसे वैल्यू पूछ रहा है 32 की। कोई डाउट नहीं है, काटो। 11 एकम 11 चौके 44, 11 पंजे 55, है ना। फिर 3 0 22 8, फिर 11 से काटोगे 4 8। एक की वैल्यू 48 है, 32 की वैल्यू 32, 8 दूनी 16 है लास्ट में। 60% पूछा है, 32 का भी 60%, 6/10, यानी कि 48 गुना 32 गुना 6/10। ठीक है, तो एक कैलकुलेट करोगे तो कितना आया भाई, किया गया 921 पॉइंट समथिंग आएगा, 922। हाँ, यही आया क्या सबका, या नहीं किया, कैलकुलेट करके दिखाऊं क्या। 8 दूनी 16 और 24, 24 8 32, 33, 3 12, 3 15 गुना 6, 6 छिके 36, 6 3 18, 3 21, 2 6 कम 6 3 9, 921.6 आ गया। बात क्लियर है, कोई डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, बिल्कुल इजी है। कंपाउंडेड 8 मंथली
मैंने आपको बताया था, चाहे क्वार्टरली हो, 6 मंथली हो, 8 मंथली हो, 3 मंथली हो, 4 मंथली हो, कुछ भी हो आप कर सकते हैं। रेट टाइम करो, आंसर आ जाएगा। देखो बनाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज दिस एट 15%। 15% का मतलब है 3/20। ठीक है, लेकिन 15% आपको पता है, देखो रेट जो है ये 8 है ना, 8/12 यानी 2/3। रेट 2/3 हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 15% का 2/3 क्या 10% है? यानी 10% हो गया 1/10, है ना? यानी 10 से 11। अब देखो टाइम 2 साल था, अब 2 का 3/2 करोगे तो 3 साल हो जाएगा। यानी 10 × 10 से 11 × 11, 10 × 10 × 10 से 11 × 11 × 11, सिंपल। ×11 × 11 × 11 × 11 बात क्लियर है? अच्छा, इंस्टॉलमेंट नहीं है क्या? ओहो, सारे क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले कर रहे थे तो इंस्टॉलमेंट ही कर दिया है ना। 5500 रुपये हैं। यस, ट्री मेथड। ट्री मेथड 10%, 10% 550, 550, 550, इसका 10% 55, 1155 है क्या? 1155 का 10% 115.5। CI पूछा है 1650, 1700, 1800, 1820.5, ये आपका आंसर है ना? टोटल आ गया 1820.5। कोई डाउट नहीं है? इंस्टॉलमेंट का होता तो वैसे कर लेते, इंस्टॉलमेंट नहीं है, सिंपल आपको CI पूछा है तो ऐसे कर लेंगे। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। ये 7 से ही 1/2 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरे को आइडिया है। ठीक है, सीट में सही है? ठीक। जी भाई साहब। 7 से 1/2% है, 7 दूनी 14 और एक 15/2।
3/40, ठीक है। सम ऑफ मनी रिटर्न इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल है, इंटरेस्ट पेड 40 से 43, 40 गुना 40 से 43 गुना 43, बात क्लियर है। तो ये आ गया गुना 43 और इधर भी गुना 43, ये हो गया 0 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 1 17, और ये आ गया 1600। यानी टोटल जो प्रिंसिपल था वो था 3320, और ये कितना है 1849, ठीक है। इसकी ट्रिक याद है ना, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 में से 7 गया 18, ठीक है। नहीं याद तो कर लो, स्क्वायर निकालो, ठीक है। ये भी 1849, 1849 का डबल 3698 है ना, और ये आपके पास आ गया 378, ठीक है। आपको कह रहा है इसकी वैल्यू 5547 है, 3 गुना लग रहा है ना, यूनिट डिजिट से दिख रहा है 3 गुना है, तो इसका 3 गुना, 3 8 24, 1144 है क्या, 34, 1134, ठीक है। मल्टीपल 378 क्या, दो का, दो का तो है, 8 7 15 3 18, 3 का मल्टीपल भी है, 4 4 8 2 10, हाँ ये 3 का है और ये 3 का है, ये 3 का नहीं है ना, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे मेंस के सवाल हैं, देखो कितने आसान दिए हैं। क्या है बच्चों, ये आसान था क्या, बिल्कुल रिपीट है, नेक्स्ट करो तो। जी 10,500 है, 13,650 हो जाता है 2 साल में, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब कह रहे हैं सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट द सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली टू ₹1। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, 10,500 हुआ 13,650, तो ब्याज क्या 3,150 आया, 3,150, ये 2 साल का ब्याज है क्या, तो 1 साल का इतना हो गया, और इतने रुपए पर आया है, ये रेट आ गया। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है ये बात, वेरी गुड। 2 जीरो से 2 जीरो प्यार से काट दी, ये 3 पे कट रहा है क्या, 3 पे कट रहा है, 21 से क्यों काटूंगा, क्यों काट लूँ 21 से, 3 पे कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अच्छा 2 पंजे 10, आर 15 आ गया। अब हाफ ईयरली बोल रहा है, हाफ ईयरली का मतलब आधा हो जाएगा, सेम सम है
लेकिन हाफ ईयरली है, 1 साल में बोल रहा है, यानी 2 साल हो जाएगा। रेट आधा हो गया, 15/2%। 15/2%, तो ये आ गया 15×5 = 75, है ना। 15×5 = 75 और 15×1 = 15/2, यही आया ना। ओके, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास टोटल, ये 1575/2 ही लिख लो, और ये भी 1575/2। तो इन दोनों का जोड़ तो 1575 ही होगा। 10,500 में 1575 जुड़ेगा, बट क्लोज क्लोज ऑप्शन है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। अब 1575 का 15/2, 1575/2 का ये 3/40 है ना, 3/40 तो था। तो ये आ गया आपके पास 3×5 = 5 से काट दूँ, 5×2 = 10, और 5×3 = 15, 15×5 = 75, 15×3 = 45, 3×3 = 9/4×4 = यानी आ गया 16×4 = 64, 16×5 = 80, 14, 16×9 = 144 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी आपका पैसा बन गया 10,500, तो ये था, और 1575 ये SI था, और 59 रुपये ये ब्याज था। 9 और 5 14, 7 5 12 और 1 13, 34 है क्या किसी लास्ट में, आंसर है। 5 5 10 है 11, 1 1 2 1, 12,134। बात क्लियर है। सवाल बिल्कुल आसान था, बट रेट जो था वो 7.5% यानी 3/40, वहां से थोड़ी कैलकुलेशन हो गई। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं थी, है ना। चलें आगे। क्या करा है, नियरेस्ट टू ₹1, यानी ये 134 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो आसपास अगर ये पॉइंट 3 4 है तो 134 है, 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो 35 है। नियरेस्ट टू ₹1 का ये मतलब है, पॉइंटों में नहीं है ना। 1 रुपया ऊपर नीचे देख लो, ये करो, शाबाश। ये बच्चों, क्या आया, सम ऑफ मनी बिकम्स ₹11,880 आफ्टर 4 years एंड 17,820 आफ्टर 6 years, है ना, 4 6 साल के बाद, ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम। ठीक है, उस सम का आधा कितना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखें। आपको पता है कि 2 साल में ये राशि पता है कितनी हो गई है, 17,820 से हो गई है 11,880 से, यही हुआ है ना। ये हुआ है 2 साल में। ठीक है, अब ये काट के देख लो ये कितना हुआ है। 0 से 0 कट रहा है, 11 108, 11 × 1 = 11, 6 2, 18 × 162, 18 × 108, 9/6 यानी 3/, यानी ये राशि P थी, ये 2 साल में हुई P का 3/2, अगले 2 साल में हुई 3/2, और 4 साल में ये राशि हो गई 11,800। कंसेप्ट वही है ना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये सवाल करके नहीं जाते हैं ढंग से, और यहाँ पे जाके कहते हैं सर नया सवाल आ गया।
नया तो कुछ है ही नहीं है ना। 9 से काटो, 9 एकम 9, 2 9 तिया 27, 9 दूनी 18, जीरो। 4 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5। इसका आधा चाहिए है ना, 2640 p/2, 2640। कोई डाउट? चलें आगे। सवाल नंबर 9, क्वार्टरली कह रहा है, 9 मंथ्स क्वार्टरली, व्हाट इज द अमाउंट। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। अब ये सवाल मैं कितनी बार करवाऊँ, एक एक सवाल है ना। क्वार्टरली है तो आपको पता है रेट हो जाएगा 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 गुना। 9 महीने का 4 गुना 9 चौके 36 यानी 3 साल, 3 साल। और रेट आपका हो गया 1/4 यानी 5%। आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। किसने किया था इसका, क्या था? चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही ये है। कंपाउंड इंटरेस्ट होने सम ऑफ रुपीज 20,000, 15%। ये 2 से 2/3 साल है क्या, है ना। 2 से 2/3 साल, ये भी होमवर्क है। क्योंकि ये सवाल फिर इनमें कुछ भी अलग नहीं है, ये मैं कितना ही करवाता रहूँ आपको, ठीक है। ये बेसिकली आए हुए थे तो आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए। 2 से 2/5 साल है, सब में गड़बड़ कर रखा है। 15% है, सम इतना हो जाता है। चलो ये करके दिखाओ, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, करो शाबाश, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। हम्म, हाँ जी बच्चों, आ गया। 15% है 3/20, 3 साल लोगे 8,000, प्रिंसिपल हो गया 8,000, 3/20 यानी 400 या 1200, 1200, 1200। कोई डाउट? ये 1200 नहीं होगा, क्योंकि ये 15% है, ये 15% है, बट ये 15 का 2/5 यानी 6% है। तो 6 × 8 = 48, 480। ये 15 12 180 है ना। 1200, 1200, 2400, 2580, 2580 का कितना परसेंट, 6%। 6 × 8 = 48, क्या गया, निकाल रहा हूँ भाई। हाँ तो क्या हो गया, प्रिंसिपल तो कुछ भी ले सकता हूँ, 100 ले ले, 200 ले ले, 1000 ले ले, 5000 ले ले, प्रिंसिपल तो कुछ भी ले लो ना वैल्यू। और क्या एज्यूम किया है, ये इस हिसाब से किया है कि ये वैल्यू से कट जाएगा सब, बस और क्या है, ठीक है। 2580 का 6%, 154.8 आ गया। अब ये पैसा आप देख लोगे टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे 2580 तो ये था ही, और इसमें 2500 और 400 2900, और 80 80 160, 260, 2900 और 260, 3160 और 40, 3214, 3214.8, और ये 8,000 था, तो 8 और 3
11,214.8 यही हुआ क्या? 4205.55। और आपको कह रहा है कि बताओ जी वैल्यू 8,000 की कितनी है। ये सही किया हमने। 4 5 8 13, 13 और 8 21, 2 3 4 7 8 तो 10 तो 12, 2 और 1 3। ठीक है, ऑल गुड। अब आपको 8,000 की वैल्यू निकालनी है, तो 420555 अपॉन 112148 इंटू 8,000 और अपॉन में एक जीरो आ जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 जीरो आएगी, यहाँ पे 1 जीरो आएगी। ठीक है, अब इसको काटना स्टार्ट करो। इस जीरो से ये जीरो काट दी, 8 से कटेगा, है ना, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 तिया 12, 4 7 28। ठीक है, अभी 15 से कटना चाहिए ये, क्योंकि ये 28 है, ये 42 है, और ये 5 जाना चाहिए। 15 8 120 है क्या कहीं? नहीं है, ये तो कुछ और ही कटेगा। 7 3 10 8 18 2 20, 2 7 9 8 3 11। क्या करें, 4 से कहाँ काट लूँ? अच्छा, ये 4 से काटा था क्या? 4 दूनी 8, हाँ 15 पे कटना चाहिए, फिर तो 3,000 आ सकता है। 15 7 105, 10, 15 दिए 45, 10 55। ठीक है, 15 8 120, 15 दूनी आ गया, कट गया, सीधा सीधा कट गया ना, ये कट गया 15 पे, और 15 दूनी 3,000। बात क्लियर है? और वैसे अगर काटने जाते हैं तो रेल बन जाती है हमारी। तो ये आइडिया लगाते हैं कि यही तरीका है। ये 28 है, ये 42 है, ये डबल भी नहीं है, डबल होता तो 56 होता, बीच का है। और 5 7 35, 5 पे भी जाएगा, तो 10 और 20 के बीच में 15 ही है जो 5 से जाएगा। 15 काटा, 15 दूनी 30। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव। हाँ वो भी कर सकते हो, बट 3 बार करोगे ना मेरे भाई। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। आपका पी प्रिंसिपल है, बिल्कुल 115/100, 115/100, 106/100 बराबर 420555/100। अब पे की वैल्यू निकालो, ये 3,000 आएगा। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। 15,625 21,952 हो जाएगा 3 साल में कंपाउंडेड एनुअली। ये हमने 02 हीरो में किया था ऐसा सवाल, याद आया कुछ? 3 साल एक्स्ट्रा अमाउंट, ऐसा क्यों करना है भाई? अरे भाई इतना रुपया इतना हो गया। रेशो, यस, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो, ए बटा पी, याद नहीं है क्या? 21,952, 15,625। आपको बोला है 3 साल है तो क्यूब रूट कर दो, ये 1 साल का रेशो आ जाएगा। नीचे आपको दिख रहा है 25 है, नहीं दिख रहा क्या? ऊपर देखना है 26 27 28 क्या है। 26 है तो 6 6 आएगा, 27 है तो 7 आएगा, नहीं 28 है, आ गया। बस 3 रुपया आया है 25 रुपये पर, गुना 100, 12% आ गया। कोई डाउट? बच्चे कहते हैं सर सवाल नहीं होते सीआई के, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सारी चीज़ें 02 हीरो में करवा रखी हैं, A to Z, आसान आसान चीज़ें हैं। बट उस टाइम क्या होता है, मैं टाइप वाइज करवाता हूँ ना, आपको लगता है हाँ ये तो ठीक है, इस बार तो रेशियो ही निकालना है। आपको पहले से दिमाग में रील फिट होती है कि अमाउंट प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ रहा है कि यार करना क्या है, कैसे कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस ही आपके दिमाग में ये चीज़ें भरेंगी कि भाई रेशियो निकालना है, 3 साल है क्यूब रूट करना है, 2 साल स्क्वायर रूट करना है, इतना रुपया इतना हो गया ना। फिर आप कहोगे, जब प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप फिर पक्का आके कहोगे सर आता था, हुआ नहीं, उस टाइम नहीं हुआ। उसका एक ही रीज़न है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, चलें आगे। सवाल नंबर 13 करो। करवा दूं? बड़ा बड़ा लग रहा है? पढ़ो, करो, हो जाएगा। मैं तुम करो, शाबाश। सी वर्ष 72 तो कह रहा था, आ नहीं रहा। Rahul invested equal sums of money at CI under two schemes A and B. Under scheme A, interest is 10% per annum. Under scheme B, interest is 12% per annum. Compound interest after 2 years on the sum invested in scheme A was rupees 1050. यही बात है। How much is the interest earned or under scheme B after 2 years if the interest is compounded annually in both schemes? दोनों स्कीम में compounded annually है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का दर वार्षिक है। एक में 10% है, एक में 12% है, ठीक है। एक में CI कितना आया है? 1050। ये 10% वाली से है, 1/10 है ना। कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। ये 100 है अगर, तो 10 10 1 यानी 21 की वैल्यू है 1000, 1 की वैल्यू है 50, 100 की वैल्यू है, यानी कि ये सम जो था ये कितना है? 5000 है। अगर ये 5000 है तो 12% निकालना है। 12 पंजे 60, 600, ये भी 600 और 12 छिके 72। आपको कह रहा है कि हाउ मच इज द इंटरेस्ट अर्नड अंडर स्कीम बी? 1272। दिखता बड़ा बड़ा है, होता कुछ भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। 10%, 12%, 10% का आपको ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, 12% से निकाल। बच्चे ऐसे सवाल को देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। अरे भाई, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को देखो, अपने आप को बैक करो कि क्या दिया है, फटाफट क्या पूछ रहा है। देखते ही आपको, जैसे ही आपको सवाल पढ़ के समझ में आ गया, आप कहोगे तो कुछ भी नहीं था।
जीरो लेवल है ये, है ना। सवाल नंबर 14 करो, शाबाश। ये भी 1 से 1/2 साल होना चाहिए। क्या है बच्चों? 15,500 है, 2 साल में 12% SI पे, है ना। यानी मैं कह सकता हूँ 124% की वैल्यू है क्या ये? 12 दूनी 24 होता है ना। क्यों? CI है या SI है? SI है, साधारण ब्याज है ना भाई। तो साधारण ब्याज पे 2 × 12 24% ब्याज है, 100% प्रिंसिपल है, तो 124% की वैल्यू है 15,500। तो 100% प्रिंसिपल होता है ना, इसकी वैल्यू है 15,500 बटे 124 × 100। कोई डाउट नहीं है। और आपको कह रहा है इस सम पे हाफ ईयरली 1.5 साल का 10% का ब्याज बताओ या अमाउंट बताओ, है ना। ये कट रहा है क्या? 155 किस पे कटता है? 31। 31 × 5, 31 × 4। अब ये सारा खेल पहाड़े का है। थोड़ा बहुत अगर पहाड़े वाड़े आते होंगे, दिमाग में होगा तो काट दोगे, नहीं आता होगा तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, है ना। इसलिए 4 से इसको, अगर पहाड़े नहीं आते ना तो बाइफरकेट तो कर सकते हो। ये 4 × 31 है, ये 5 × 31 होने के चांस है। ठीक है, अगर आता भी ना हो तो ऐसे तोड़ के आप फैक्टराइज करके देख सकते हो कि किससे कट सकता है। 4 से काटोगे 25 पंजे 125। ये आपका प्रिंसिपल आ गया बच्चों 12,000। 10% का रेट है, यानी क्या हो जाएगा? 5%। हाफ ईयरली है ना, अर्धवार्षिक में ब्याज का दर आधा हो जाता है, समय दुगना हो जाता है। 1.5 साल है तो 3 साल हो जाएगा। 125 का 5% 625। 625 625, तो ये कितना? 3618 है क्या? अब 2014 से तो ऊपर ही आएगा, नहीं आना चाहिए। इसका 5% कितना हो जाएगा? 1/20 बोले तो 31.25, और ये आ गया 1281.25। इसका भी 1/20 कर दो, या 5 से गुना कर दो, जो मर्जी कर दो। 5 5 25, और 5 दूनी 10 तो 12, 5 एकम 5 एक 6, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 5 एकम 5 और 1 6। और अब इस सबको अगर आप जोड़ते हो तो ये आ गया 6 या 1875, तो ये हो गया 1875 में 60 और 30 90 और 5 95। 95 जोड़ दिया किसमें? 1875 में, यानी कि 1970 आ गया क्या? इसमें ये जोड़ दिया 14,470 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? या फिर थोड़ा सा आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो कि देखो ये 1875 है, ये इसमें जोड़ोगे 12,500 में, तो ये 14,000 देखो कितना बन जाएगा।
अब लेकिन इससे थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि ब्याज कितना आएगा। 6 पंजे 30, 30 रुपये आएगा, इधर 60 एक आएगा, 101 रुपये और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 14,370 के आसपास बैठता है, और 100 रुपये ये तो 14,470 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 50,000 एक साल के लिए, 8% हाफ ईयरली एंड ईयरली, दोनों का निकालना है। हाफ ईयरली से कितना आएगा और ईयरली से कितना आएगा। सी 50,000 एक साल, 8% ब्याज कितना आया, 4,000। जैसे ही हाफ ईयरली करोगे, या तो रेट ही निकाल लो हाफ ईयरली का, 4+4+4 × 4 × 4 = 16, है ना, 4/100, तो 8.16 गुना 8.16/100 गुना में 100, ये आपका आ गया 8 पंजे तो 40 होता है, और 16 पंजे 80 होता है। 4,080 हो गया क्या? 16 पंजे 80, ये तो डिफरेंस कितना आ गया, 80। या फिर ट्री डायग्राम बना लो, एक ही बात है, ठीक है। चलें आगे। ये 816 पता है ना कैसे आया, क्योंकि 8% रेट था, तो हाफ ईयरली के लिए इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, है। पॉइंट 16 का डिफरेंस है, तो इसका 16 पंजे 80, हाँ, कि ये आपका 8.16 है और ये 8 है, तो डिफरेंस क्या है, 0.16 का आएगा। और 50,000 का 0.16/100 यानी कि 80, 16 पंजे 80 होता है ना। नो डाउट। चलें आगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 करो, शाबाश। इजी सा सवाल है बच्चों। ₹6400। CI जो है एनुअली 8% पर 6656 है ना, चक्रवर्ती ब्याज। और कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसी सम पे उसी रेट पे 2 साल के लिए, तो 8% निकाल लो। 2/25, 625, 2/25 50, 50 4, यही होगा। अब कह रहा है कि ये जो CI है यानी 104 रुपये जो आया है, इसकी वैल्यू 6656 है, यही तो बोला है।
और आपको कह रहा है कि 625 के ऊपर 2 साल में 8% पे कितना साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो इसको काटना जरा, वैसे देखें किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। हमसे पूछ रहा है 625 के ऊपर 8% से 2 साल में कितना ब्याज आएगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। इसको काट भी सकते हो, काटना चाहो तो 25 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको काटोगे 4, तो 26 से कट रहा है क्या, 26 है 64 बार में, टोटल 64 बार में। नहीं तो 13 13 वेरा से काट लो, है ना, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 6400 आ गई। बात क्लियर है, कोई डाउट। तो आपको आंसर पता था तो इसलिए बोल दिया 64 से कटेगा। वो तो गुना तो दिख ही रहा है कि इस 6400 हो गया, और 64 चौके 256 होता है, तो 6400 और 256 6656 हो गया, है ना। चलें आगे, नहीं तो 13 से काट लो, वो वैसे हो जाएगा 17। खाली आपकी प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। टोटल सीआई निकालना है विपुल और मनीष के द्वारा, सम ऑफ रुपीज, ठीक है, 15,000 एंड 20,000। एक का 15,000 है, 20% पे है 3 साल। एक का 20,000 है, 30% पे है, ये भी 3 साल। क्या ही दिक्कत है भाई, बस फटाफट काटना काटना है। 15 दूनी 30, 3,000 हो गया क्या, 3,000, 3,000, ये 600, ये आ गया 6600 का 20%, है ना। तो 65 दूनी 130 होता है, तो 132, है ना। 30% आ गया 6,000, 6,000 और 6,000, 6,000 का 30% आ गया 1,800, और 12 और एक 13,800 का 30%, 3 8 24, 3 तिया 9 2 11, 3 एकम 3 और एक 4, यही आया क्या, और 0, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल सीआई बताना है दोनों का, इसका और इसका जोड़। तो 3 तिया 9, सबका जोड़ सकते हो वैसे तो, 9
और 18 27, 27 और ये आ गया 4 5, 27 और 5 32। हाँ 1320 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका सम आ गया आपके पास 9 और 18, 27,000 तो ये आ गया, 27 4 5 6, 6 आ गया, 27 और 6 33,000। 33 के बाद 800 900 300 1200 और 600 1800, यानी 34,800, 34,860 इन दोनों का सम आ गया। कोई डाउट नहीं है जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 18। 8 सही 3/4% है ना। 13,360 borrowed at 8 से 3/4% per annum CI and paid back in 2 years in 2 equal annual installments. What was the amount of each installment? 8 से ही 3/4% कितना होता है बताओ। 32 और 3 35/400, यानी 7/80, यही होता है क्या। ठीक है जी। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 80 से 87, 80 गुना 80 से 87 गुना 87, यही बोलेगा, यही बोलेगा तो सही बोलेगा। ये गुना 87 और ये भी गुना 87, बताओ जी कितना हो गया 87 का स्क्वायर। 7569 है ना। आपको कह रहा है कि 1360, 13,360 का सम था, ये आ गया 6400 6400, और ऊपर वाला 8 7 56, 5 8 8 64 और 5 69, ये आ गया आपके पास 13,360। अरे वाह, पूरी वैल्यू दे रखी है, 13,360 की वैल्यू 13,360। तो एक इंस्टॉलमेंट 7 5 6 9, तेरे क्या दौरे आ रहे हैं क्या। चलें आगे, करो शाबाश। बॉम्बे देखते हैं। Man borrowed some money and agreed to pay off by paying rupees 3150 at the end of
फर्स्ट ईयर एंड ₹4410 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट था 5%। द सम इज, तो राशि का मूल्य क्या है, ठीक है। आपको पता है जी 5% है, 1/20 होता है, तो 3150 पहले साल के अंत में, 4410 दूसरे साल के अंत में, तो सम कितना है। वही वाली कहानी है, इंस्टॉलमेंट ही एक तरह से, बट इंस्टॉलमेंट अलग अलग है ना। अगर सपोज करो ये P1 प्रिंसिपल है 3150 का, तो 21/20 रहा होगा और ये 3150 पे किया होगा, है ना। और P2 जो प्रिंसिपल है वो 2 साल के लिए लगा होगा और इसका अमाउंट बनता है 4410 रुपया। तो P1 और P2 का जोड़ पूछ रहा है। बात क्लियर है, सबको समझ में आई ना। कि इतना रुपया पे किया, इसका प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, मूलधन क्या था। इतना रुपया 2 साल के बाद पे किया, इसका मूलधन निकाल लेते हैं। दोनों मूलधन का जोड़ ही टोटल कुल मूलधन होगा, टोटल सम होगा, टोटल प्रिंसिपल। बात क्लियर है। बस काटो पीटो आंसर पाओ। 21 एकम 21 पंजे 105, 15 दूनी 30, 3000 और 21 21 441। P2 आ गया 4000 और P1 प्लस P2 टोटल सम 7000। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अभी तक वही कहानी चल रही है, सारे सवाल वैसे ही हैं जो हमने 0 to हीरो में कर ही लिए हैं। खाली प्रैक्टिस चल रही है आपकी। कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कोई सिंपल है, करो शाबाश। क्या है बच्चों, आया ही नहीं। ओहो, अरे भाई 28,500 रुपये है ना, 8% है ब्याज का दर, तो 108/100 हो जाएगा। 108/100 कितना हो जाएगा, 27/25। 25 से काटोगे, 25 चौके 100, 4×5 = 20, है ना। 2×4 = 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8, 3 11, 27 चौके 108, 10 27 एकम 27 10 37, 3 27 3 30, 30,780 हो गया, जिसमें से 5,780 पहले साल के अंत में पे कर दिया। बचा कितना, 25,000। इतना रुपया 1 साल के बाद बचा हुआ है वापस करना। दूसरे साल के अंत में कितना पे करेगा बताओ। इसी 25,000 का, इसी 25,000 का 27/25 है कि नहीं। बस खत्म। अब या तो 2/25 निकाल लो, इसका 2,000 हो गया ना, तो 27,000 हो गया सीधा सीधा। या 25 से 25 काट के सीधा 27,000 आ ही रहा है, सबको दिख रहा है ना। क्या बताऊँ इसमें,
कोई दिक्कत वाली बात थी क्या? एक साल में इतना ब्याज आया, ये पैसा इतना हो गया, इतना पे कर दिया, इतना बचा, इसका फिर एक साल ब्याज लगेगा, इतना अमाउंट हो जाएगा, इतना पे करेगा, कहानी खत्म। सीधा सवाल था ये तो। ज़्यादा दिमाग लगा दिया। चलें आगे। हाँ, करो शाबाश है फटाफट। जी, 65,600। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट 5% है तो 20 से 21, और 20 गुना 20 से 21 गुना 21,
लो जी, गुना 21 गुना 21 420, 400, 441, 441। एक इंस्टॉलमेंट है 35,280 की। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, यानी 820 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। काटो पीटो आंसर पाओ। 21 से काटोगे 21, 14, 142, 6, ये कितना आ गया 16, और फिर 21 से काटोगे 80, और 820 की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 8 64, और एक 65,600। कोई डाउट नहीं, चलें आगे। जिसको ज़िंदगी में डाउट हो उसका क्या ही कर सकते हैं, ये सवाल करें वो ज़िंदगी का डाउट क्लियर हो जाएगा। 4,005% पे है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली है ना। 2,040% पे क्वार्टरली है। टोटल इंटरेस्ट कितना है, क्या ही है इसमें। है क्या, रुको। 4,000 है, 5% हाफ ईयरली, 5 का आधा 2.5 हो गया, ये भी 2.5%, और ये भी 2.5%, तो ये कितना हो गया 25 चौके 100, और ये भी 25 चौके 100, और ये कितना आ गया 2.5। पैसा है 2,000, क्वार्टरली है, 10% क्या, क्वार्टरली 1 साल के लिए है तो 4 साल हो जाएगा। 200, 200, 200, 200, 10% 20, 420, 10% 42, 662, 10% 66.2, है ना। लास्ट में 2 है क्या कहीं पे, 2 और 5 7 है क्या लास्ट में, क्या बोलती पब्लिक, है ना। पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 5, टोटल जोड़ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1130.7। टाइम हो तो जोड़ लेना, नहीं हो तो सीधा मार सकते हो, है ना। जोड़ना भी आसान ही है, 800, 200, 1000, ये जोड़ो बस। 60, 40, 100, 100 और 20, 120, 120, 8 और 2 10, 130, और 0.7, ठीक है। चलें आगे, डाउट है क्या केसरी वाल, ऑल ओके। 12% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी सोल्व्ड, हाँ ये अच्छा है, ये करो शाबाश। ये पावर में है बच्चों, ठीक है। ये सारा जो है ना वाई है, इनफैक्ट ये भी है, ये पावर 12 वाई, ये पावर 12 वाई, ये पावर 12 वाई, ये पावर 6, ठीक है। सवाल है
कह रहा है एक सर्टेन अमाउंट है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% है, कंपाउंडेड मंथली है। मंथली है 12%, तो रेट क्या हो जाएगा? 1%। रेट आ जाएगा 12% का 1/12, क्योंकि मंथली की बात कर रहा है 1%। टाइम था वाई था क्या? वाई साल में, तो अब टाइम कितना हो गया? 12 वाई। यहाँ तक कोई डाउट? आपको कह रहा है कि ये 1 रुपया था, ये 64 हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला आपको याद है, अमाउंट मिश्रधन बराबर मूलधन प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर, यानी 64 की वैल्यू हो गई 1.01 की पावर 12y। ऑप्शन नंबर कौन सा है बता दो? कोई डाउट? क्यों किया इतनी देर से? यही तो समझा रहे हैं, कितने साल हो गए करवाते हुए। अगर हाफ ईयरली है 6/12 होता है, रेट कितना होता है? आधा। टाइम कितना होता है? डबल। अगर 1 महीने का है तो 1/12, रेट क्या होगा? 1/12। टाइम कितना गुना होगा? 12 गुना। होगा कि नहीं होगा? टाइम कितना था? वाई था। 12 गुना कितना हो गया? रेट कितना था? 12%। 1/12 कितना हो गया? 1%। सिंपल है ना भाई। 1/3 होगा तो 3 गुना, 2/3 होगा तो 3/2 गुना, 3/4 गुना होगा तो 4/3 गुना, आधा होगा तो 2 गुना, 1/4 होगा तो 4 गुना, 1/12 तो 12 गुना, है ना? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। करो शाबाश। हम्म। एक बैंक ऑफर कर रहा है कितना भाई? अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवर्ती ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक को 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपये जमा करता है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। देखो जी, 7600 रुपया जमा किया है, ठीक है, 6 महीने के लिए जमा किया है 20% पे। 20% 6 महीना बोले तो 1/2 साल बटे 100, इतना ब्याज आएगा या नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। चाहे इसका डायरेक्ट 10% निकाल लेते हैं हम लोग, है ना? तो ये आ गया 760 रुपया। कोई डाउट? भैया आप गए बैंक में 7600 रुपये लेके गए, 1 जनवरी को आपने जमा कराया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने में ब्याज कितना आएगा? रेट है आपका 20%, 6 महीना 1/2, सिंपल। अब ये 7600 आपने जमा कराया था, 760 ब्याज आ गया। अब सीआई पे है तो क्या ये ब्याज 760 में जुड़ जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल जुड़ जाएगा जी। 7600 में ये 760 जुड़ जाएगा और ये आपका अमाउंट हो जाएगा जो कि अगले टाइम के लिए प्रिंसिपल होगा। अब
अब 1 जुलाई को 7600 रुपया और जमा करा दिया, तो अब आपका टोटल प्रिंसिपल इतना हो जाना चाहिए। तो ये आ गया आपका 6 3 18 और 1 19, 7 19 14 और 1 15,960। बोलो हाँ या ना? आ गया। अब क्या होता है, 15,960 पे आपको ब्याज मिलता है 20% के हिसाब से आधे साल के लिए, यानी वही 10% बोले तो 1596 रुपया। आपको ब्याज मिला एक तो 1596 का, एक मिला 760 का, आपको ये टोटल ब्याज मिला है। कोई डाउट नहीं है? 15 7 22, 22 वाला एक ही ऑप्शन है ना, 6, लेकिन 6 तो नहीं है भाई, ये क्या होगा, ऑप्शन ही नहीं है क्या? द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड फ्रॉम इंटरेस्ट, ब्याज से कितना पैसा मिला, ब्याज से एक तो 760 मिला है और एक 1596 मिला है, तो 2296 नहीं होगा, 15 7 22 तो यही है, नोट 6 15 2356 रुपया होगा, है कि नहीं भाई? 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। ओहो ओहो, आपको ये हाफ ईयर का ही दे रखा है भाई 20%, तो यहाँ पे तो इतना ही ब्याज मिलेगा आपको। ये गड़बड़ कर दिया हमने। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये ब्याज जो मिला आपको, ये मिला 2 छिके 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1520, क्योंकि 20% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर है, पर एनम नहीं है। आधे साल का ब्याज ही 20% है। अगर पर एनम होता ना ये रेट, तो फिर यहाँ पे 20 आधा कर लेते। ये ब्याज का दर जो है ये 20% 6 महीने का है। बात समझ में आई क्या? 1520, तो 1520 रुपया ये ब्याज का और है, तो ये आ गया 15,200, 15,200 में 1500 जोड़ दिया, 16,720 है ना, ये तो हुआ। ठीक है, और इसका 20% निकाल लेंगे, इसका 20% निकालोगे तो 2 दूनी 4, 4 लास्ट में है क्या, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 33 और 15 4864, यही आपका आंसर है। कोई डाउट बच्चों? कि जो 20% रेट था ना, ये 6 महीने का रेट था। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ ले आ। ये हो गया ना, क्लियर है? बोल। हम्म, नहीं ये तो गलत हो गया ना, बट ये इतना थोड़ी भी आ जाएगा, इसका आधा करना पड़ेगा। हाँ तो 7600 रुपये हाफ ईयरली 1520 रुपये ब्याज आ गया, यही खत्म होगी बात। हम्म, ये छः 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 साल के बाद पैसा नहीं जुड़ रहा ना भाई, 6 महीने के बाद ये और ये तीनों पैसा जुड़ रहा है, तो खाली 7600 पे 20% ही निकालेंगे, 2 बार नहीं निकालेंगे। वो कर सकते हो आप, अगर उस पर करना है कि 7600 पे 20% निकाल लिया, फिर इस वो तो हुआ ही है बेसिकली, इस 7600 पे 20% ये मिला है, और इस 7600 पे भी तो 20% मिला है, फिर इस 15-20 पे भी 20% मिला है, फिर इस पे 7600 पे भी 20% निकालोगे, फिर जोड़ दोगे, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ठीक है, कि जैसे 7600 रुपये है ना आपके पास, तो 7600 पे आपको पता है कि भाई पहले 6 महीने ब्याज मिलेगा 20%, 1520, फिर अगले 6 महीने ब्याज मिलेगा 20%, 1520, फिर 1520 पे अगले 6 महीने ब्याज मिलेगा 20%,
304 ये मिलेगा, इतना आ जाएगा। और जो बाकी नया 7600 जमा किया इस पे भी मिला 20% और ये आ गया 1520। तो ये भी जोड़ देंगे, ये भी जोड़ देंगे। अब ये आ गया 15 तिया 4580 और 304 है ना, 4560 और 304 यानी 4864 आ गया। ये भी तो आंसर सही है। ठीक है, हाँ ऐसे कर सकते हैं। चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 25। कंपाउंडेड 8 मंथली, बिल्कुल आसान सवाल है, करो। कैलकुलेशन है तो कर लो, किसने मना किया है? बारह परसेंट 2 साल, 8 मंथली, 8/12 यानी 2/3, रेट 2/3 टाइम 3/2। क्या दिक्कत है इसमें? रेट 12% है, इसका हो जाएगा 2/3 क्योंकि 8 महीने का है। 8/12 होता है 2/3, ये सब बच्चों को पता है ना। तो 3 × 12, 4×2=8% रेट हो गया। और टाइम जो है 2 साल था, ये 3/2 हो गया यानी कि 3 साल हो गया। 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट 31,250 ही ले लें क्या? 31,250 पे 8%, 3 साल। तो 8 0, 8×5 = 40, 4, 8×2 = 16 और 4 20, 8 × 8 और 2 10, 8 × 3 = 24 और 1 25, 2500, 2500, 2500, 25×8 = 200, 2500, 2500, 5000, 5200, 5200 का 8%, 8×2 = 16, 40 और 1 41, 75 और 6 8116, यही आ गया। कोई डाउट? इजी था है ना। इसके बाद 26। ओहो, ये तो बहुत इजी वाला है, उड़ा देने वाला है। चार साल, 8 गुना, 8 गुना है 3 साल में, 16 गुना 4 साल में, है ना। पावर 3, 3 साल में, पावर 4, 4 साल में। 16 गुना पूछ रहा है, 4 साल आंसर। 32 गुना पूछता 5 साल, 64 गुना पूछता 6 साल, 128 गुना 7 साल, 256 गुना 8 साल। कोई डाउट? यस, 512, 1024, 2048, 4096, जो भी पूछे उड़ा दो। करो।
आपको पता है ये सेकंड ईयर के अंत में इतना अमाउंट है, इतना पैसा हो गया। ये थर्ड ईयर के अंत में इतना पैसा हो गया, मिश्रधन है ना। तो इतने पर ब्याज कितना आया? 2420। इसमें से ये घटा देंगे और ये 2400 ब्याज, 2420 किस पे आया? 24,200 पे। एक साल में आया गुना 100, 10%। बात क्लियर है बच्चों? CHSL में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। लो, बट पता नहीं क्यों बच्चे भी गलत करके आते हैं ऐसे सवाल भी, तो बहुत दुख होता है। ओहो हो, 2 गुना 7 साल में, 7 या 21। हर 7 साल में 2 गुना, तो अगले 7 साल में 4 गुना, अगले 7 साल में 8 गुना, 7 या 21 है ना। 2 गुना 7 साल में, 2 की पावर 3, 3 सत्ते 21 साल। कोई डाउट? नेक्स्ट। 3 में 6 में याद आया क्या कुछ? डिवाइड करके। क्यूब रूट करना ही क्यों है? क्यूब रूट करना है, देखो क्यूब रूट क्यों करना है। खतरनाक है। 12,042, 8,028। 3 साल में ये पैसा इतना गुना हो जाएगा, ये पता है ना। और ये पी प्रिंसिपल था, इतना गुना हो गया, और 3 साल के बाद ये पैसा हो गया 8,028। क्या आपको कोई डाउट है? यही होना चाहिए भाई। आपसे सम पूछ रहा है, आटो पीटो आंसर पाओ। कट नहीं रहा क्या? तकलीफ हो रही है? आओ देखते हैं, क्या आपको सच वाली तकलीफ है या झूठ वाली तकलीफ। तो काटेंगे बच्चों, 2 से कट रहा है ना। 4, 0, 1, 4, 60, 21 है ना। 6 तो 8, 1, 9, 4, 4, 8, 1, 9।
9 चौके 36, 9 चौके 36, 5 9 छके 54, 9 दूनी 9 सत्ते 63, 9 छके 54, 9 छके 54, 9 नीम 81, ठीक है। 3/2 आएगा ना, ये दिख रहा है 23 वाला, 23 या 69, 23 दूनी 40, है ना। 3/2 देखो, पौधा पहाड़ निकली चुईया, 3/2, 26 या 78, 7 6, तो P की वैल्यू आ गई 26 दूनी तो 52 होता है, 53, 152, 535 विदाउट। तो देखो कहानी आपको सारी पता थी, खाली कैलकुलेशन में फंस गए, बट आराम आराम से काटा तो देखो आसान दिख रहा है ना। अरे भाई ये दिख रहा है 46 और 69, 23 का पढ़ा नहीं आता तेरे को? 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो 223 से कट रहा है। अरे भाई देखना है इधर, 40 69, इसीलिए कहता हूँ पहाड़े 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 याद करो, ताकि याद किए होंगे तो ये यहाँ पे काम आते हैं, है ना। और यहाँ पे 4 6 भी दिख रहा है, 4 6 दिख रहा है, और क्या चाहिए ना। तो आपकी बात बन जाएगी इस तरह से आप लोग करेंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके आना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।